लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो टेबल हैं। सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये आपके पास स्टूडेंट की टेबल है, ये सॉरी टीचर्स की टेबल है। अगर ये टीचर पे आप इसी का ज्वाइन लगा दें, मतलब ये टीचर को इसी टीचर टेबल के साथ आप ज्वाइन कर लें, जो भी सिचुएशन है, तो उसको कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक। बाकी हर ज्वाइन में अलग अलग टेबल्स होती हैं सेल्फ ज्वाइन के अलावा। ठीक। आउटर ज्वाइन या क्रॉस ज्वाइन का मतलब ये होता है कि आप बस पहली टेबल और दूसरी टेबल को उठा करके ज्वाइन कर देते हैं। इवन उनके कॉलम मैच करे या ना मैच करे फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करते हैं, छोटा सा डायग्राम बना करके समझ लेते हैं। मान लेता हूं कि दो टेबल्स है मेरे पास। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक मेरे पास टेबल है ए और एक टेबल है मेरे पास बी। ठीक। तो अब अगर आप बात करेंगे लेफ्ट ज्वाइन की, लेफ्ट ज्वाइन की, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा कि लेफ्ट से सारी चीजों को इंक्लूड करेगा, लेफ्ट से सारी चीजों को इंक्लूड करेगा, लेकिन क्या लेगा बी में से? सिर्फ वो पार्ट लेगा जो ए और बी के बीच में कॉमन है। तेरी ए की टेबल तो पूरी है, बी का सिर्फ वो हिस्सा आएगा जो ए और बी के बीच में कॉमन है, यानी ये वाला हिस्सा। बाकी का बी बचा रह जाएगा आपका। ठीक। अब आपने कहा ठीक है, तो ये तो था लेफ्ट ज्वाइन, यानी लेफ्ट को पूरा ले लेगा, राइट वाले का सिर्फ कॉमन पार्ट लेगा। सिमिलरली जब आप राइट ज्वाइन की बात करेंगे तो वो राइट वाले को पूरा लेगा, राइट वाले को पूरा लेगा, और ए का सिर्फ वो पार्ट आएगा जो ए और बी के बीच में कॉमन है। तो ये वाला जब आप देखेंगे तो ये आपका राइट ज्वाइन में आएगा। ठीक। फिर आपने कहा तो इनर ज्वाइन क्या है? इनर ज्वाइन इन दोनों से ऊपर है, वो कहता है ना लेफ्ट का कॉमन ना राइट बी का, सिर्फ दोनों का, ना ए और ना बी, सिर्फ दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको इंक्लूड करूंगा। ये इनर ज्वाइन है, सबसे टॉप क्लास का ज्वाइन है। दोनों में कॉमन होंगे जितने रिकॉर्ड वही लेके आएगा। मतलब कोई भी रिकॉर्ड जिसके लिए ए नल दे रहा है फॉर बी या बी नल दे रहा है फॉर ए, वो रिकॉर्ड उठा के नहीं लाएगा, वही रिकॉर्ड लाएगा जहां ए और बी दोनों मैच कर रहे होंगे। सबसे तगड़ा ज्वाइनर, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे लेफ्ट ज्वाइन को भी प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। क्यों देते हैं? क्योंकि हम जब लेफ्ट से ज्वाइन लगा रहे होते हैं तो मतलब ये होता है कि हम इस टेबल का तो रिकॉर्ड ला ही रहे हैं, बी को सिर्फ अटैच कर रहे हैं। ठीक। अब आपने कहा क्रॉस ज्वाइन क्या है? मैंने कहा चाहे ए चाहे बी चाहे कॉमन, सबको जब मिला दिया तो वो क्रॉस ज्वाइन हो गया। और सेल्फ ज्वाइन में टेबल खुद को खुद से ज्वाइन करती है। ये था अलग अलग ज्वाइन। चलिए तो एक आध एग्जाम्पल देखते हैं हम और समझते हैं कि कब ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो अब हमारे पास स्टूडेंट की भी टेबल है और टीचर्स की भी टेबल है और क्लासेस की भी टेबल है, और हमें फॉरेन की भी पता है कि जो हमारा टीचर है वो इंडिपेंडेंट है, पर क्लास जानती है कि क्लास टीचर कौन है। क्लास के साथ हमने अटैच कर दिया है टीचर को। तो ठीक है, अब अगर हमसे, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों लेफ्ट ज्वाइन सक्सेसफुल रहेगा, मतलब फेल नहीं होता, क्योंकि टीचर आईडी होगी ही होगी और वही सारे टीचर उठा करके हम ले आएंगे। तो हम लेफ्ट ज्वाइन को प्रेफरेंस देते हैं। बाकी सारे बने हुए हैं तो सारे ही इस्तेमाल होते हैं जरूरत और जगह के हिसाब से। तो चलिए अब हमें जानना है कि इस क्लास का क्लास टीचर कौन है। तो फॉरेन की टीचर आईडी मौजूद है हमारे पास। चलिए चलते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लासेस। बेहतरीन। ये क्लास टीचर है फर्स्ट क्लास का, ये क्लास टीचर है सेकंड क्लास का, कोई दिक्कत नहीं, जान गए। बट आपने कहा सर ये आईडी लिखी हुई है टीचर आईडी 1, ये क्लास 2 का क्लास टीचर है, बट हमको इसका नाम जानना है। आईडी तो ठीक है, नाम भी जानना है। हमने कहा अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे थोड़ी सी मेहनत। आपने कहा क्लासेस टेबल से लेके आना है, और अब हम इन टेबल के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने कहा सीएल,
ऑब्जेक्ट अपनी टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट आप सब जानते होंगे, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। ये मान लीजिएगा कि ये क्लासेस ही लिखा है, जहां पे भी सीएल लिखूंगा बस सिंटेक्स शॉर्ट हो जाएगा। फायदा क्या होगा, मैंने कहा सीएल डॉट एस्ट्रिक, सीएल का सारा रिकॉर्ड चाहिए, अगली टेबल का सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए होगा ना मुझे। अभी के लिए मैं एस्ट्रिक रहने देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि क्यों लगाया है। ठीक, अब हमने कहा कि लेफ्ट ज्वाइन कर लो। किस टेबल को, हमने कहा टीचर्स टेबल को, नाम तो वही है ना टीचर का। ठीक, कैसे, हमने कहा ऑन, किस कॉलम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा भैया अब इसका भी इसीलिए एक ऑब्जेक्ट बना लो, मैंने कहा टीआर बना लेते हैं। मैंने कहा क्लासेस का, क्लासेस कॉलम की जो टीचर आईडी है, टीचर आईडी है वो किसके बराबर होना चाहिए, टीचर कॉलम की आईडी के बराबर। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि टीचर आईडी जो है, यानी कि ये जो आईडी लिख रहा हूं या टीचर कॉलम की आईडी, ये टीचर की प्राइमरी की है, और ये क्लासेस टेबल में टीचर आईडी के नाम से है, और यहाँ पे ये फॉरेन की है। जब किसी एक टेबल का की एट्रीब्यूट किसी और टेबल में एज अ नॉन की एट्रीब्यूट यूज होता है, उसको ही फॉरेन की कहते हैं। तो ये टीचर आईडी यहाँ पे की नहीं है, यहाँ की अपनी आईडी अपनी प्राइमरी की मौजूद है, क्लासेस की आईडी है। ये जो टीचर की आईडी है 3 1 है, ये यहाँ प्राइमरी की नहीं है, तो यही फॉरेन की है क्योंकि दूसरी टेबल की प्राइमरी की थी। ठीक बात। चलिए, अब क्या हुआ कि हमने कहा कि भैया क्लास की जो टीचर आईडी है यानी ये 3 और टीचर टेबल की आईडी से मैच करना चाहिए, से मैच करना चाहिए। सारे रिकॉर्ड उठा लाओ, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, चला दिया इसको। क्या करा इसने, अब यहाँ पर दो दो आईडी दिख रही है, अभी तो ये एक कॉलम है ना, हो सकता है दो दो मोबाइल नंबर दिखता, दो दो नाम दिखता, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये आईडी किसकी है और ये आईडी किसकी है। देखिए ज्वाइन इस पर किया है तो इसकी आईडी की सीक्वेंस मायने नहीं रखती, आईडी 3 आके यहाँ मैच हो गई, क्यों, टीचर आईडी 3 और टीचर टेबल की आईडी 3, ये दोनों सेम वैल्यूज है ना, बस इनके दो नाम है अलग अलग जगह पे। ये 1 जाकर के अपने 1 से मैप हो गया, ये 1 जाके अपने 1 से मैप हो गया, ये टीचर आईडी 2 जाकर के आईडी 2 से मैप हो गई, ये 3 जाके इस 3 से मैप हो गया, 4 जाके ये 4 से मैप हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा होगा। बट ये आईडी 2 बार आ रहा है, हमको ये वाली आईडी नहीं चाहिए, टीचर का मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, टीचर की सैलरी नहीं चाहिए, तो हमको टीचर की टेबल पे कुछ चेक लगाना है, सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ कुछ रिकॉर्ड चाहिए। इसीलिए अब हम इनका इस्तेमाल करके कस्टम रिकॉर्ड फेच करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे अगर लेफ्ट ज्वाइन है, अगर क्लासेस की टेबल में अभी हमने ये फॉरेन की बनाया है, कॉन्स्टेंट लगा रखा है, तो हमको नल वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता जिसके लिए अगली टेबल में रिकॉर्ड ना हो। बट अगर होता ये फॉरेन की ना बनाया होता, ऐसे ही टीचर आईडी इंसर्ट कर रहे होते, तो हो सकता है कि टीचर आईडी यहाँ पे आपने 9 डाल दिया और उसके लिए आगे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है, तो यहाँ लेफ्ट साइड वाली जितनी एक्स्ट्रा वैल्यूज होती वो भी सारी आती, भले उनके लिए राइट साइड में हमको नल मिलता, भले उनके लिए राइट साइड में हमको कोई रिकॉर्ड ना मिलता। सिमिलरली राइट ज्वाइन होता तो राइट साइड वाली सारी वैल्यूज आ रही होती, भले लेफ्ट वाला रिकॉर्ड हमको उसके लिए ना मिलता। इनर ज्वाइन क्या कहता है, इनर ज्वाइन कहता है कि हमको दोनों तरफ रिकॉर्ड मिलेंगे, कहीं पे भी नल नहीं होना चाहिए। और क्रॉस ज्वाइन या आउटर ज्वाइन क्या कहता है कि हम सब कुछ ले आएंगे। ठीक, ये डिफरेंस आपको जब बहुत बड़ा डेटाबेस होगा तो आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आएंगे। लेफ्ट ज्वाइन प्रेफरेबल है, मैं खुद यूज करता हूं, बाकी आप यूज करते करते समझ जाएंगे। चलिए, अब हम ये रिकॉर्ड फिल्टर करते हैं। मैंने कहा CL डॉट क्लास नेम चाहिए मुझे, आईडी नहीं चाहिए इसकी मुझे, और TR डॉट टीचर नेम चाहिए एज क्लास टीचर। देखिए क्लास 1 का क्लास टीचर कौन है, अजहर, क्लास 2 का अजय, क्लास 3 का अजय, क्लास 4 का विनय, क्लास 5 का अजय, क्लास 6 का अमर, सारे नाम आ गए। ठीक, तो ये है ज्वाइन, और ये रहा इसका पहला बेनिफिट। इसको रख देते हैं ज्वाइन वाले कॉलम के नीचे ले चल करके।
सबके सिंटेक्स में कोई खास फर्क नहीं। इनर ज्वाइन में आपको लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट ज्वाइन लिखा था, इनर ज्वाइन में इनर लिखेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट लिखेंगे, राइट में राइट लिखेंगे, क्रॉस में क्रॉस लिखेंगे, बस कुछ करना नहीं है। सेल्फ ज्वाइन में दरअसल बस वो टेबल के दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि दोनों सेम ही टेबल है, एक T1 बना दिया और एक T2 बना दिया, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो बाकी कुछ कुछ काम आप भी करिएगा, उम्मीद करता हूं कि राइट ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन इनके प्रैक्टिकल करिए, नहीं होते हैं वीडियो पे कमेंट डालिए, पलट के मुझे ईमेल करिए, किसी और से पूछिए, गूगल करिए, ईमेल करिए, आंसर मिलेगा। नहीं मिलता है तो मैं हूं, आप ईमेल कर सकते हैं, बट जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ना सीख पाएंगे सही से।